और अब बात अपमान पर मचे घमासान की, क्योंकि ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष की विवादित टिप्पणी से बीजेपी बुरी तरह से घिर गई। टीएमसी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत कर दी तो साथ ही पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर आक्रामक हो उठे। दिलीप घोष के बयान पर कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी से मिला मुद्दा भी कमजोर कर दिया। अब टीएमसी पूछ रही है कि चुनाव आयोग और महिला आयोग बीजेपी नेताओं के बयान पर हरकत में क्यों नहीं आते। जब पीएम मोदी ममता बनर्जी का उपहास करते हैं तब इन संस्थाओं की नींद क्यों नहीं खुलती। दीदी की गोवाते আমি গোয়ার মেয়ে আমি ত্রিপুরার মেয়ে আমাদের বাপ তো ঠিক করুন যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়। कंगना रनौत पर विवादित ट्वीट को लेकर जब बीजेपी सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन पर हमलावर थी, ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया। घोष के बयान ने पूरी टीएमसी में ऐसा रोष पैदा किया कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता निशाने पर आ गए। दीदी की पार्टी की पूरी पलटन बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की परिभाषा देने लगी। पार्टी शिकायत के साथ चुनाव आयोग की चौखट पर भी पहुंच गई। Bharatiya Janata Party has no respect for women, and particularly the only woman chief minister of the country. She is being heckled like this by none other than past president of BJP and a present candidate, Dilip Ghosh. पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी दिलीप घोष जी, जिस तरह का बयान उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ दिया है कि ममता दीदी अपने पिताजी का पहचान दे, इस तरह का वक्तव्य हमारे देश के परंपरा में महिलाओं के प्रति हमने कभी नहीं सुना। मैं देख रही हूँ कि पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने एक महिला प्रत्याशी के अपमान के बारे में बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, पर इस देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी कर रही है, मेरा मानना है ये हमारे देश के और राजनीति के परंपरा के खिलाफ है। पर भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, बंगाल में वो हार रही है और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे। যেটা ইলেকশন কমিশন বলে দিয়েছে কখনো করা উচিত না, আবল তাবল কথা বলো না, সেটা রয়ে যাবে, ক্ষমা করলেই হবে না। दिलीप दा का इलाका है और दिलीप दा का आशीर्वाद लेके ही हम इधर आए हैं। आने से पहले जब माननीय गृह मंत्री जी का फोन आया था मेरे पास और माननीय अमित शाह जी बोले कि आपको मेदिनीपुर से खड़ा होना पड़ेगा और दिलीप दा को दुर्गापुर से, तो आप राजी है कि नहीं। तो हम बोले हम एकदम राजी है, लेकिन आसनसोल दुर्गापुर में हम ज्यादा कंफर्टेबल है। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है, तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग मातृशक्ति की इज्जत नहीं करते, जो उनका सम्मान नहीं करते, जो माँ दुर्गा का सम्मान नहीं करते, जो माँ काली का सम्मान नहीं करते, दीदी का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। प्रोटेस्ट किया, इलेक्शन कमीशन में हमारा जो कंप्लेन वो दायर किया। देखिए, आप दिलीप घोष खुद फ्रस्ट्रेशन में है। वो जो आदि भाजपा और नई भाजपा का जो लड़ाई है, तो नई भाजपा उनको इंसल्ट करके, उनको इग्नोर करके, उनको जो पुराना जो सीट है उससे हटाकर दूसरे जगह भेज दिया है, भागो यहां से। तो उससे वो जो इंसल्टेड, इग्नोर्ड फील किया है, इंसल्टेड फील किया, उनका तो दम नहीं है, उनके पार्टी में उनका बेइज्जती हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट करने का वो दम दिलीप घोष के नहीं है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अभी ममता दीदी के बारे में ये लूज टॉक कर दिया है। सोमवार की रात जब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर विवादित ट्वीट आया, बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का हथियार मिल गया। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने माफी के साथ ये दलील दी कि उनके सोशल मीडिया हैंडल को कोई और हैंडल कर रहा था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था जो लौट नहीं सकता था। खुद कंगना रनौत ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुप्रिया श्रीनेत पर जवाबी हमला बोला तो बीजेपी की पूरी पलटन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को महिला विरोधी बताने लगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी एक्शन में आ गई, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का सवाल है कि महिला आयोग दिलीप घोष के मामले पर क्या कर रहा है। पीएम मोदी जब दीदी ओ दीदी कर रहे थे, तब क्या महिला आयोग सोया था? मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना। दिलीप घोष फिर से ममता बनर्जी को अपमान किए, फिर से उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर अपमान किया है, आक्रमण किया है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। ये बंगाल के लोग और बंगाल के समाज और बंगाल के नारी समझ ले कि इस तरीके के लोग भी कैंडिडेट होते हैं, इस तरीके के लोग भी सोचते हैं कि वो जीतेंगे और लोगों को और भी अपमान करेंगे, नारियों को और भी अपमान करेंगे। तो दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन मेरा बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग और महिला आयोग में शिकायत दी, तो टीएमसी ने भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। दोनों ही बयानों में महिला निशाने पर रही, महिला के सम्मान को चोट पहुंची। सिलसिला बहुत पुराना है, सियासत ने अतीत से कोई सीख नहीं ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनावों के पहले कोलकाता का बाजार राजनीतिक दलों के झंडे, टोपियों और छातों से पट गए। टीएमसी और बीजेपी के झंडों की डिमांड ज्यादा है, जबकि कांग्रेस की मांग कम दिखाई दे रही है। कोलकाता से देखिए हमारे संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के साथ साथ ही बंगाल में जिस तरह से देखें कि रैलियों में झंडे, टोपी और छातों का डिमांड बढ़ चुका है। लगातार जो समर्थक है यहाँ कोलकाता में पहुंच रहे हैं, अपने अपने पार्टियों के समर्थक का झंडा और खरीद के लेके जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का महीना है। महीने से जिस तरह से कहे कि टोपी और छाते का भी डिमांड बढ़ चुका है। वाकई कोलकाता में इन दिनों बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों के झंडे, छाते और टोपियों का डिमांड बढ़ चुका है। वही जिस तरह से जिस यहाँ संख्या में कांग्रेस का होना चाहिए, सीपीएम को होना चाहिए, उस तरह की उसकी बिक्री नहीं है। तो कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में यहाँ पे टीएमसी और बीजेपी के छाते, झंडे और टोपियों की बिक्री बढ़ चुकी है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।